अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में ना हमने बेसिकली गिग बनाना सीखना है फाइवर पे। कल हमने रिसर्च वर्क किया था कि गिग बनाने से पहले रिसर्च कैसे की जाती है, दूसरों की गिग्स देख के हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे मेन इमेजेस कैसे होंगी, हमें क्या क्या चीज़ें बीच में ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, हमारे जो रेट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, और कीवर्ड्स कौन से हमें यूज़ करने चाहिए, और साथ में हमारे जो पैकेजेस हैं वो किस तरह के होने चाहिए। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। रिसर्च किया आप लोगों ने कुछ जाके फाइबर वगैरह पे चेक किया कि किस तरह की गिग्स होती हैं? क्योंकि आज स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले गिग बनाना बाद की बात होती है, रैंक करना बाद की बात होती है, पहले रिसर्च होती है सबसे पहले। और इसमें भी यही है कि अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे, गिग को ना ही बना पाएंगे, फायदा कोई नहीं होगा। जब फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, सिंपल साइन अप फॉर्म आता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करी जाना है। उसमें क्वेश्चन पूछना है कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पिछला प्रीवियस वर्क क्या है, वो चीज़ें आपने करनी है। और साथ में आपने ये सोशल नेटवर्क को अटैच कर देना है। जितनी आप ज़्यादा चीज़ों को अटैच करेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है उतनी ज़्यादा कंप्लीट शो होगी। ये एक डैशबोर्ड हमें शो होता है जिसमें कि इनबॉक्स रिस्पांस टाइम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनबॉक्स रिस्पांस टाइम यानी कि अगर हमें कोई भी पर्सन मैसेज करता है तो हम उसका कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं। अगर वो पर्सन ने हमें मैसेज किया, हम ऑफलाइन थे, तो हमारे जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए वो 1 घंटा होना चाहिए। तो उससे भी ज़्यादा जल्दी हमें रिप्लाई करना है कि अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम होगा, और ये हमारे अकाउंट पे की हेल्थ पे फर्क डालेगा। उसके बाद डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए। अगर हमने लिख दिया ना कि 3 दिन है तो इसका मतलब 3 दिन में डिलीवरी करनी है। अगर सेलर कहता है कि नहीं मुझे 3 दिन से पहले चाहिए, तो आप बीच में ऐड कर सकते हैं कि 1 डे की ना डिलीवरी पहले दे देंगे, यानी 3 दिन से 2 दिन में दे देंगे, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। ये हम फाइबर के गिग बनाते हुए ऐड करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है डिलीवरी ऑन टाइम, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन, यानी कि जितने ऑर्डर आए हैं आपने उनमें से कितने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया है। ये भी है कि अगर ऐसा होता है कि आप बायर को नाराज कर देते हैं, वो आपसे काम करवाता है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, और वो आपका ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर उसने कंप्लीट करना है, आपने सबमिट कर देना है, ऑर्डर कंप्लीशन उसने टैग करनी होती है। तो ये फाइवर की जो टीम है ये इसको मॉनिटर कर रही होती है। लेकिन जब भी इस तरह कोई केस बनता है हमेशा बायर की साइड ली जाती है, तो इसलिए जितना पोलाइटली हो सकता है आपने उतना पोलाइटली हैंडल करना है अपने बायर को।
ये डैशबोर्ड है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स शो होते हैं, और ये दूसरी जो टैब है, ये कल जैसे मैंने बताया था, ये बाय रिक्वेस्ट टैब है, जिसमें कि हमें ऑफर्स आती हैं रोजाना की। ये हमें जैसे एक ऑफर आई हुई है, इसने हमें बताया $5 में कर, इसने ये काम करवाना है, और 24 घंटे ड्यूरेशन है। ये अभी खत्म हो चुकी है। बाय रिक्वेस्ट का न्यू जितने भी अकाउंट्स आते हैं उनमें कुछ में चलती है, कुछ में नहीं, क्योंकि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है फाइवर अपने एल्गोरिथम के साथ, कि अब वो खुद आपको सजेशन में देगा उन पर्सन्स को, जब वो अपना प्रपोजल ऐड कर रहे होते हैं कि इन पर्सन्स को ऐड करें, या फिर उनका ऑर्डर आपको शो होना शुरू हो जाएगा, फाइबर का ना एक और होना शुरू हो जाएगा, कि बाय रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी। इसमें सेम वही जैसे सिनेरियो है जैसे कि मैंने आपको बताया था अपवर्क वाली। ये उसने अपना प्रपोजल लिखा है कि वो क्या करवाना चाहता है प्रोजेक्ट में। उसके बाद उसने बताया है कि मुझे ये $10 में $5 में करवाना है, 1148 रुपये बनते हैं $5, क्योंकि हमारा वो पाकिस्तानी रुपीस में शो हो रहा है इसलिए। तो हमने उसको ऑफर देनी है, और हम उसको क्या क्या करके देंगे ऑफर में, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल ऑफर अमाउंट अगर उसने लिखी है ना कि $5, तो हम उसे कम करना चाह रहे हैं, या फिर उसका प्रपोजल के $50 है, तो हम थोड़ी कम बिड लगाते हैं कि अगर बाकी सब लोग कर रहे हैं उसके $50 में, और उसने खुद कहा $50, लेकिन वही चीजें अगर कोई पर्सन आपको ऑफर कर रहा है $45 में, तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करेंगे। करना ना करना वो बाद की बात है, लेकिन कंसिडर करेगा वो, इसको चेकआउट करते हैं। उसके बाद डिलीवरी टाइम आ जाता है। उसने हमें कहा है कि उसको 24 घंटे में ये कंप्लीट चाहिए, तो डिलीवरी टाइम हमने उसको बताना है कि हम कितने दिन में करके देंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। उसने अपनी तरफ से बता दिया है कि उसको ये प्रोजेक्ट कितने टाइम का लगता है, लेकिन हमने भी उसको प्रपोज करना है कि भाई ये इतने टाइम का नहीं है, ये इतने टाइम का और इतने पैसे लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी ना बहुत कम पैसों में करवाना चाहते हैं और बहुत जल्दी में करवाना चाहते हैं, कि प्रोजेक्ट होता है पूरी वेबसाइट बनानी है, वो कहते हैं 2 दिन में करके दें मुझे, और साथ में मैं सिर्फ इसका $20 दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम अपने उस काम के लिहाज से उसको कहते हैं, लेकिन मार्केट के लिहाज से ही कहना है, ज्यादा नहीं उसको बताना। जितना मिनिमम आप कर सकते हैं उतना मिनिमम कर लें। यहाँ से फिलअप करना है, डिस्क्राइब ऑफर करनी है, डिस्क्रिप्शन। यहाँ से हम ये हमारी गिग के मतलब हम मेरी अगर यहाँ पे एक से ज्यादा गिग बनी होती, तो वो वहां से मैं सिलेक्ट करता। गिग सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से उसको गिग को सबमिट करता, गिग के साथ अपना प्रपोजल शेयर करता, यानी कि जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ उसको उसके डिस्क्राइब करता कि मैं उसको क्या क्या करके दूंगा। यहाँ से माई बिजनेस में गिग्स में जाना है। एक गिग बनाई थी, उसको मैंने बाद में ना सिर्फ डमी बनाई थी, क्योंकि आपका दिखाने के लिए पहले बैच के लिए। जब मैंने इसको बनाया था ना तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर इस पे ना 80 इंप्रेशन आ गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया, और फिर मैंने कल इसको थोड़ा सा ना चलाया, इस पे 2 क्लिक्स आ गए, लेकिन बनाते सार ही आपको इसको ऑर्डर नहीं है। आपने चेक करना है कि इंप्रेशन आ रहे हैं। सबसे पहली चीज है इंप्रेशन, कि जब कोई सर्च करता है कि उसके सर्च में हमारे गिग शो होती है कि नहीं, ये अगर इंप्रेशन है इसका मतलब ये पहले पेज पे शो हुई है। बहुत कम लोग हैं जो कि सेकंड पेज पे जाते हैं। अगर ये इंप्रेशन शो हुआ है तो हमने यही काउंट करना है कि भाई ये पहले पेज पे शो हुई है, तो इंप्रेशन आया है। और अगर इस पे क्लिक भी किया है, और ये अकाउंट बहुत पुराना नहीं है, ये फाइबर का अकाउंट। जी, जितने ज्यादा हो उतने अच्छे। फिर 80 इंप्रेशन कुछ भी नहीं है, यानी 80 लोगों के सर्च में शो हुआ है, यानी कि 80 लोगों ने वर्डप्रेस के मुतालिक सर्च किया, चाहे वो हो सकता है मॉडिफिकेशन, चाहे वो कस्टमाइजेशन, चाहे वो इंस्टॉलेशन, उनके सर्च में मेरी गिग शो हो गई। गिग पे की
मैं यहाँ पे ये हमें शो हुए हैं ना, ये इम्प्रेशन है। ये अमेजोन की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, हमारे फेसबुक का ऐड हो सकता है, यूट्यूब का ऐड हो सकता है। कोई भी चीज जब हमारी स्क्रीन पे शो होती है उसको इम्प्रेशन काउंट किया जाता है, वो स्क्रीन पे शो हो जाए। जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया ना, ये क्लिक का आ गया, यानी कि उसने ओपन की है। ऑर्डर बाद की बात है, उसने ओपन करके चेक की है। उसके बाद अगर ये सजेशन में शो हो जाती है ना किसी और के, ये सजेशन है, यानी कि एक गिग के अंदर सजेशन शो हो रहे हैं, ये भी इम्प्रेशंस हैं। क्या है, हमने अगर किसी और की गिग को टारगेट किया है ना, कि उसके उसने जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं हमने भी वही किए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी गिग पे हमारी गिग रिकमेंडेशन में जा रही होती है। और फेसबुक हो जाए चाहे ये हो जाए, अगर आपकी गिग रिकमेंडेशन में जाती है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जितने ज्यादा इंप्रेशन हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर तो आपके इंप्रेशन नहीं आ रहे तो मसला है आपके फ्रंट, जिसमें क्या आ जाता है, इमेज, जिसमें टाइटल आ जाता है, जिसमें प्राइसिंग आ जाती है, जिसमें रेटिंग आ जाती है। ये है मसला, अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे। और अगर इंप्रेशन आ, आ जाते हैं और क्लिक्स नहीं आ रही, इसका मतलब क्लिक्स आगे ऑर्डर नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी गिग मजेदार नहीं है, लोग आके पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी गिग में जान नहीं है, या फिर आप पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, या फिर आप जितने लगाए हुए हैं वो चीजें कवर नहीं कर रहे। यानी कस्टमाइजेशन में जो चीजें होनी चाहिए वो आप कवर नहीं कर रहे हैं सारी, उसमें कोई चीजें छोड़ी जा रहे हैं, तो वो ऑर्डर नहीं आएगा फिर आप। यहाँ पे आपने देखा होगा एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर्स, ये जो चीज है ना, एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर्स, ये कोड का मतलब यानी कि फाइबर पे अगर कोई हमारी प्रोफाइल ओपन करता है और उसको हमारी गिग में से कुछ नहीं चाहिए, हमने जो गिग्स बनाई हुई हैं उन्हें उसके अलावा कुछ चाहिए, या हमने गिग में जो चीज़ें ऐड की हुई हैं, यानी कि हमारी जो प्रीमियम पैकेज भी है उसमें हमने जो चीज़ें कवर की हुई हैं उसे उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो वो हमें कस्टम ऑफर ऑर्डर प्लेस करेगा। कस्टम उसमें वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो कस्टमरली सिलेक्ट करेगा। उसमें से फिर आप उसको रेट देंगे कि इसका इतना बनेगा, और फिर उसके साथ कन्वर्सेशन में आप डिसाइड करेंगे कि कितना जी। वो पैकेजेस हम खुद क्रिएट करते हैं, वो चेक करके अगर वो पैकेजेस में जो चीजें आपने कवर की हुई हैं उसे उसके अलावा कुछ चाहिए, या फिर उससे ज्यादा चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो पैकेजेस में चीजें कवर की हुई हैं उसे सिर्फ उनमें से कोई एक पॉइंट ही चाहिए। यानी कि आप अगर कोई गिग बनाई है उसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट अपलोड भी कर रहे हैं, उसमें कंटेंट अपलोड भी कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ चाहिए ही ऑप्टिमाइजेशन, या वो चाहता है सिर्फ मेरी ये 5 प्रोडक्ट्स हैं ये अपलोड कर दो, वो कस्टम ऑर्डर कर सकता है कोई एक पॉइंट उठा के। कि हम जो भी क्रिएट करते हैं गिग, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है जब तक कि हम सेव का बटन दबाते हैं। अगर सेव के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे वो ड्राफ्ट में सेव नहीं होगी, हम बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले है टाइटल, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। टाइटल में कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि हमारी नीश के मुतालिक हो, जो कि हम जिस पे काम करना चाह रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। हम इसमें लिखते हैं आई विल डू, जैसे कि आपने देखा ये आई विल पहले ही लिखा होता है, हमने आई विल के साथ सेंटेंस बनाना होता है इसमें। आई विल पहले ही होगा, इसके साथ सेंटेंस बनाना।
अभी ऐसे ये अच्छा लग रहा है एक टाइटल, इसमें Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, ओके, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर FBA प्राइवेट लेबल। इसमें वो बहुत सारी चीजें कवर अप कर रहा है और इसके 4 ऑर्डर इन क्यों हैं, यानी हमने यहाँ से सिर्फ आइडिया हमने लिख लिया Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, Amazon प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ से न बहुत सारे कीवर्ड्स को हमने बीच में ऐड किया है, जिसमें कि Amazon सबसे पहले एक कीवर्ड है, उसके बाद आ जाता है FBA एक कीवर्ड है, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड है, FBA प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड है, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च ये भी एक कीवर्ड है। यानी कि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये ब्रॉड मैच में भी जाएंगे। जब सिंपल प्रोडक्ट रिसर्च आ जाएगा, ये कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च हो सकती है, वो सब में शो करेगा क्योंकि उसमें प्रोडक्ट रिसर्च का कीवर्ड आ रहा है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली सर्च करता है ना Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, तो उसमें ये ऐड होगा क्योंकि उसने एक कह लें इनर सर्विस को टारगेट किया है। प्रोडक्ट रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें सिंपल प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है, उसमें eBay की प्रोडक्ट रिसर्च हो सकती है, इसमें शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च हो सकती है, हर तरह की हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ Amazon FBA के लिए है, तो अगर उसको कोई टारगेट करेगा तो ये शो होगी। उसके बाद आ जाती है Amazon विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट रिसर्च तो आ गया, लेकिन अगर कोई सर्च करता है प्रोडक्ट हंटिंग, जिसको नहीं पता कि प्रोडक्ट रिसर्च भी एक कीवर्ड है, वो प्रोडक्ट हंटिंग को टारगेट करता है, तो हमने Amazon विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग लिख लिया। विनिंग प्रोडक्ट से क्या मतलब है, जो कि अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसका मार्केट में अच्छा वैल्यू होगा, जिसके कॉम्पिटिटर्स कम होंगे, तो हमने विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग लिख दी है। मैक्सिमम 80 कीवर्ड्स आ सकते हैं इसमें, और हमने 65 का लिखा है, जितना कम हो सके, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे देखा होगा, यहाँ से टाइटल कट गया है, Amazon प्रोडक्ट तक आया है, उसके बाद टाइटल जो है ना वो कट जाता है। तो इतना को हमने रखना है कि 2 लाइनों में आ सके, ज्यादा बड़ा ना हो। लेकिन अगर हमारा जो टाइटल है जितना कि जरूरी है, जैसे कि Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, ये लफ्ज आना चाहिए, Amazon विनिंग प्रोडक्ट, ये 2 लाइनों में अगर आ सकता है तो हम लगा देंगे, लेकिन मैक्स 80 कैरेक्टर्स तक। उसके बाद जैसे ही मैंने लिखा, ये नीचे देखें, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट, उसने सजेस्टेड कैटेगरीज हमें बता दी हैं पहले से, हमने सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसी तरह क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट में तो आ ही जाता है, लेकिन इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट का भी यही सेम काम होता है, क्योंकि अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सर्विसेज, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से बिजनेस, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट सिलेक्ट करेंगे। इसमें सारी कैटेगरीज बनी हुई है पहले से ही, आपके करेक्ट जो टाइटल है उसके हिसाब से ये सजेस्ट कर देता है आपको पहले ही कि आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो आप बाकी गिग्स की रिकमेंडेशन में कभी भी नहीं जा पाएंगे। आपने अगर कैटेगरी आपको समझ नहीं आ रही कौन सी है, आपने सिर्फ कोई भी ओपन करनी है, आपको पता चल जाएगा कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। इसने क्या सर्च किया है, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च। हम यहाँ से ई कॉमर्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये है सर्विस टाइप प्रोडक्ट रिसर्च, ये हमने सिलेक्ट कर लिया था। ओके, अब यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है कि प्रोडक्ट किस टाइप की हम रिसर्च करके दें। ये तो नहीं ना कि हम सारी ही प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे, हमारी स्पेशलाइजेशन हो सकती है कि हम जो कि किचन आइटम्स हैं वो अच्छे से हंट कर सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम हम अच्छे से हंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है जिनकी प्रोडक्ट्स हम हंट कर सकते हैं अच्छे से।
आप चाहे तो सारे सिलेक्ट कर लें, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। इससे सिर्फ ये हो जाता है कि वो ब्रॉड में चला जाता है कि आप ये सारी प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। और जो हमारा बायर होता है ना, फेसबुक पे जब आता है वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो उनकी कम्युनिकेशन के जरिए से या फिर उन्होंने जो रिव्यूज डाले होते हैं या फिर उनके जो ऑर्डर होते हैं उनके हिसाब से ये फाइबर डिसाइड करता है कि ये पर्सन को प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए, लेकिन किस कैटेगरी की चाहिए वो यहाँ से डिसाइड करता है। कि अगर ये पर्सन ने पहले ऑर्डर किया था और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को इसने ऑर्डर किया था, तो मतलब है अब भी इसको ही करेगा, तो वो फिर उन यूजर के टिक्स दिखाएगा जो कि इस कैटेगरी की सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपने वो लिखनी है जो कि आप हंट करके दे सकते हैं या फिर जिनकी आपके पास कमांड है, क्योंकि आप सारी नहीं करके दे सकते हैं। इसमें विजुअल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, क्योंकि अमेजोन पे विजुअल प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं, किताबें बिकती हैं जो कि फिजिकल नहीं होती, वो भी एक तरह की प्रोडक्ट ही हैं। लेकिन आप फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल में से आपने सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी है। उसके बाद आ जाती है प्लेटफॉर्म्स। क्या आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, वो किस प्लेटफॉर्म के लिए करनी है। यहाँ पे देखें बहुत सारे प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं, अलीबाबा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी ऑनलाइन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जिन पे लोग काम करते हैं ऑनलाइन। तो हमने करनी है अमेजोन के लिए, लेकिन अगर हमने अलीबाबा वगैरह के लिए करनी है तो वो हम नीचे से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, हम क्योंकि इंग्लिश ही चलते हैं तो इंग्लिश चलते हैं। इंग्लिश वर्ल्ड वाइड है तो इंग्लिश को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद सबसे ज़रूरी है सर्च टैग्स। अगर आप किसी की भी ओपन करेंगे ना गिग, आपने एंड पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च टैग्स मिलेंगे, ये रिलेटेड टैग्स। ये जो है ना टैग्स, ये हर गिग में ऐड होते हैं, 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं हम, और ये टू द पॉइंट सर्च करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे कि जब हम यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसमें टैग्स लगाते हैं। जब फेसबुक पे हम पोस्टिंग करते हैं उसमें हैश टैग्स लगाते हैं। यानी ये बताती है कि इस गिग के अंदर ये कीवर्ड्स के मुतालिक हो सकता है। अगर मैं इसने लिखा है ना अमेजोन एफबीए का मुतालिक, तो अमेजोन एफबीए की कैटेगरी में ये ऐड हो गया एक तरह से। अगर कोई भी सर्च करेगा ना अमेजोन एफबीए, तो उसमें ये गिग शो होनी ही होनी है। ये रैंक्ड कीवर्ड है, इसको रैंक करने की जरूरत नहीं है। आपने रैंक्ड कीवर्ड को उठा के अपनी गिग के अंदर ऐड कर लिया है, और उसने वो 5 कीवर्ड्स के अंदर आपकी गिग को ऐड कर देना है। हमने यहाँ पे लिखना है अमेजोन, अमेजोन एफबीए। और प्राइवेट लेबल, 5 हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं इसमें। और हमने ज्यादा लेंथी कीवर्ड नहीं ऐड करनी, ऐसे कीवर्ड जिसमें 1 या मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो सकें। इससे ज्यादा लंबा कीवर्ड आपने ऐड ही नहीं करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब जहाँ पे हमने सेव कर दिया ना, ये ड्राफ्ट में सेव हो चुका है, लेकिन अगर मैं उससे पहले ही कट कर देता वो सेव नहीं होता है। यहाँ पे हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ बेसिक पैकेज हो सकता है। ये पहले हमें तीनों पैकेजेस लाजमी क्रिएट करने होते थे, लेकिन अब फाइवर ऑप्शन देता है कि आप या तो सिर्फ एक पैकेज क्रिएट कर लें या फिर तीनों कर लें, ये आपकी मर्जी होती है। सबसे पहले है बेसिक। अब यहाँ पे देखेंगे ना ऊपर बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने गिग के मुतालिक नाम, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पैकेज होगा उसका हो सकता है अपने तरफ से हम जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ऊपर वाले ये टैब्स के नाम है, प्रीमियम है, लेकिन ये जो टाइटल है ना, ये उस टैब का है, उस पैकेज का नाम जो हम अपनी तरफ से रखेंगे ये वो आएगा। हम यहाँ पे सेम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी पैकेज का एक नाम बना सकते हैं। चाहे हम बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम को ही यहाँ दोबारा से कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर हम अपने गिग के मुतालिक पैकेज बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वन प्रोडक्ट प्लस अपलोड, इस तरह का नाम रख दें। ये पैकेज का नाम होगा अपनी मर्जी से कुछ भी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, जैसे कि मैंने ये तो 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन है ना, ये सबसे जरूरी होती है। ये और ये चीजें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है वो पॉइंट्स जो कि आप करके देंगे और कितना कितना करके देंगे। और ऊपर ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें आप बताते हैं वो चीजें जो कि उसमें नहीं लिखी, हमने खुद बतानी है कि ये चीजें हम करके देंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सेम ही चीज हो सकती है, लेकिन कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसमें क्या लिखा है, तीनों में सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है कि कितनी प्रोडक्ट वो हंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सेम चीजें वही लिखी हुई हैं, वही हमने भी उठा के लिखनी है। हम लिख देंगे अगर ये हमारी गिग के एलिमेंट है, तो हमारी गिग में हम क्या सर्विस करेंगे, जो प्रोवाइड करेंगे। आपने ये याद रखना है, हमें नहीं पता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। हमें अंदाजा कैसे होता है, हम दूसरों की गिग्स को देखते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनकी तरफ देख के हमें पता चलता है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी ऐड करना चाहिए। क्योंकि जितनी डिस्क्रिप्टिव और क्लियर होगी चीजें, उतना ही हमारा बाद में कस्टमर के साथ जब हमारी बात होती है कि ये भी चीज इसमें होनी चाहिए, कस्टमर तो हमारे पीछे पड़ जाएगा कि इसमें ये होता है, अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे। और फाइबर ने हमेशा कस्टमर की बात सुननी है, इसलिए हमें पहले ही डिस्क्रिप्टिव और क्लियर होना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने तीनों पैकेजेस की डिफरेंट चीजें लिख लेनी,
उसके बाद हमने डिलीवरी टाइम सेट करना है कि हम डिलीवरी टाइम कितना लेंगे। यहाँ पे जो हमने सेट कर देना है उसको हमने पाबंद है कि पूरा करना ही करना है, उसी टाइम के अंदर ही पूरा करना है। अगर हमें जो हमारा बायर है वो कहे कि भाई हमें इससे कम टाइम में चाहिए, तो हम उसको चार्ज करेंगे। एंड पे वो भी हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर उसको एक दिन पहले चाहिए तो इतना चार्ज होगा, 2 दिन पहले चाहिए तो इतना चार्ज होगा। लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम जितना टाइम हमने यहाँ पे लिखना है उसको हमने फुलफिल करना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 2 दिन लिख देते हैं, इस पे हम लिख देते हैं 3 दिन, और इस पे हम 4 दिन लिख देते हैं। हर गिग के एक गिग के मतलब अब एक आपने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं एक प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, चाहे वो 4 लोगों के लिए हो चाहे एक पर्सन के लिए। एक प्रोडक्ट हंट करने का 2 दिन चाहिए आपको, तो जितने भी ऑर्डर आएंगे जाहिर बात है एक ही प्रोडक्ट हंट करनी है हर बार। इससे कस्टमर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक वक्त में कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि मैं एक प्रोडक्ट हंट करने पे 24 घंटे या 48 घंटे लगाऊंगा, तो इसका मतलब है वो जितनी बार भी ऑर्डर आएगा वो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि कितनी हंट करके देंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में जैसे कि आपको मैंने बताया था ये पॉइंट्स पहले से लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ ये क्वांटिटी बतानी है उसको, यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसे पता है कि आवर्स ऑफ रिसर्च यहाँ पे ऐड होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि हम कितने घंटे रिसर्च के उसमें ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 5 घंटे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 घंटे, और यहाँ पे 12 घंटे। उसके बाद प्राइसिंग रिसर्च क्या इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे अगर उसके डॉलर ले रहा हूँ ना 20, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 50, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 80, इन दोनों में मैं कर देता हूँ कंपटीशन रिसर्च ऐड कर देता हूँ। इसमें ऐड है, इसमें कंपटीशन रिसर्च ऐड नहीं है, यानी कि अगर उसको साथ में कंपटीशन रिसर्च भी चाहिए तो उसको मेरा सेकंड पैकेज परचेज करना होगा। लेकिन अगर उसको नहीं चाहिए तो वो फर्स्ट पैकेज ही परचेज कर लेगा। लेकिन अगर हमारी गिग इससे भी कम हो, $10 की हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च भी खत्म कर देंगे, इन दोनों में रहने देंगे। इससे क्या होता है कि हम कम चीजें जितनी कम करेंगे हम प्राइस उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। पहला पैकेज जितना मिनिमम हो सके उतना ऐड करना होता है, और सेकंड और थर्ड पेज जो पैकेज होता है उसमें जितनी चीजें बढ़ाते जाना है उतनी प्राइसिंग हाई करते जाना है। लेकिन ये मार्केट के रेलिवेंट ही होना चाहिए, ज्यादा ना हो, क्योंकि आप एक तो स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मार्केट से भी लो होना चाहिए आपका। उसके बाद एडिशनल आवर्स, ये है कि मार्केट रिसर्च में अगर आप उससे ज्यादा घंटे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है फास्ट डिलीवरी, या फिर हमें उसको एक्स्ट्रा चाहिए अगर कुछ, जैसे कि वो चाहता है कि भाई मुझे 4 घंटे आपने पहले सिलेक्ट किए हैं या 5 घंटे, मुझे 2 घंटे और लगा के और ज्यादा रिसर्च चाहिए, और वो चाहिए बेसिक पैकेज के साथ। ये यहाँ पे हमने रिसर्च सेलेक्ट किया बेसिक पैकेज की, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि भाई अगर आपको 2 घंटे और चाहिए तो मैं $5 पर 2 घंटे का चार्ज करूंगा। अगर वो सिलेक्ट करता है मुझे 2 नहीं मुझे 4 घंटे का चाहिए, तो ये फेसबुक फाइबर क्या करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पे वो कहता है मुझे 4 भी नहीं मुझे 8 का चाहिए, तो ये 5 को वो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि वो उतना ही बढ़ा देगा, उसको 2 घंटे का 5 में ऐड कर देगा। इसी तरह स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा और प्रीमियम के लिए इजाफी चीज़ों का, अगर नहीं देंगे तो उसके पास शो नहीं होगा। और फिर आ जाती है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कि अगर हमने सिलेक्ट किया कि हम पहला जो एक प्रोडक्ट है वो 3 दिन में करके देंगे, और उसको अगर चाहिए 2 दिन में ही सिर्फ, तो हम उससे एक्स्ट्रा $10 या $5 चार्ज किया यहाँ पे 3 दिन की डिलीवरी। क्योंकि ये 2 दिन की थी हम इसको 1 दिन में कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2 दिन में।
दोनों में एक एक दिन हमने माइनस कर दिया। क्या हुआ, 24 घंटे पहले हम ऑर्डर अपना डिलीवर कर देंगे, लेकिन उसके बदले हमें उस $20 एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हम सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद वो कहता है कि मुझे आप एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे बेसिक पैकेज में जो आप पैकेज दे रहे हैं उसमें आपके वो भी नहीं है, प्राइसिंग रिसर्च भी नहीं है, कंपटीशन रिसर्च भी नहीं है। इसमें आप सिर्फ रिसर्च करके देंगे, प्रोडक्ट एनालिसिस करके देंगे, आइडिया जनरेट करके देंगे, मुझे एक के बजाय दो का कर दें बगैर प्रोडक्ट में प्राइसिंग और कंपटीशन रिसर्च के। तो हम उससे इजाफी कितना लेंगे, एक इजाफी यहाँ से हम लिखते हैं $20 और एक दिन, यानी कि अगर वो कहता है मुझे एक इजाफी और प्रोडक्ट, एक तो हमने लिख दिया है कि एक प्रोडक्ट हम सर्च करके देंगे, वो कहता है एक नहीं मुझे दो करके देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजाफी $20 लेंगे, टाइम में 3 दिन है बेसिकली, तो 4 दिन में प्रोडक्ट हंट करके दे देंगे। तो यहाँ से फाइबर क्या करें, उसके बाद इसी तरह प्राइसिंग रिसर्च अगर उसको ज्यादा चाहिए, ये प्राइसिंग रिसर्च ऐड होगी सिर्फ बेसिक में। अगर हम सब में प्राइसिंग रिसर्च ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। अगर उसको बेसिक के साथ चाहिए तो हम उसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, या फिर अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं $5 इसके कर देते हैं और $5 इसके कर देते हैं, और इसको कहते हैं कि एक दिन, एक दिन। अब हुआ क्या, बेसिक पैकेज हमारा $10 का है, लेकिन अगर वो कहता है मुझे बेसिक पैकेज में ही आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग रिसर्च और कंपटीशन रिसर्च चाहिए, तो क्या होगा, फाइबर उसको खुद ही बता देगा $10 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो खुद ही $20 कर देगा। ये सिलेक्शन है, ऑप्शनल चीजें हैं जो कि कस्टमर के लिए हम इजी करते हैं। उसके बाद अगर इससे कोई एक्स्ट्रा है, यानी कि जो फाइबर ने कवर नहीं की, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर उसका टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसके कितने डॉलर लगेंगे, और एडिशनल आपको कितने दिन चाहिए। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ से नन सेलेक्ट कर देंगे। ये एक्स्ट्राज हैं जो कि अपनी गिग में हम ऐड करते हैं। कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें आप। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन है हमारी अबाउट दिस गिग। इस तरह की डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये 3 चीजें जो लिखी, जब सबसे पहले हम गिग का टाइटल लिख रहे थे ना, उसके नीचे हमने जो बॉक्स फिलअप किया था वो ये चीज थी। इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस, ई कॉमर्स, एजुकेशन, रिटेल, होलसेल। ये बिजनेस की इंडस्ट्री थी जिसमें इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म, वो 3 प्लेटफॉर्म्स के प्रोडक्ट को रिसर्च करके देगा। उसके बाद लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है। अब क्योंकि हमने वो तो करनी नहीं होती, कभी भी कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है डायरेक्ट फाइबर पे, हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने अपनी तरफ से ऐड करना है ना, क्योंकि सेम टू सेम तो कॉपी नहीं करना है, लेकिन हमें उसी की ही गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसका आइडिया लेके अपनी जनरेट करनी है। तो हमने इसमें एडिट कर लेनी है चीजें। ऐसा हो सकता है कि हम 3 से 4 गिग्स ओपन कर लें और एक लाइन उसमें से उठा लें, एक लाइन उसमें से उठा लें, उसको एक कह लें कि ग्रामर की रूल से सही करके वो एक डिस्क्रिप्शन कर लें और फिर उसको फाइबर में ऐड कर दें। ओके, अब हम इसमें ना 2-3 और साथ में ऐड करते हैं। ये लेवल 2 का सेलर है। अब ये देखते हैं, ये प्रो वेरीफाइड है, ये और टैग है। ये ना तो
लेवल 1 की सेलर है, ना 2 की, ना ही टॉप रेटेड है। ये प्रो वेरीफाइड, ये फाइबर की तरफ से क्वालिटी पे वेरीफाई कर कह लेंगे टैग्स आने इनकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये जब तक हम मेंटेन रखते हैं ना तब तक आपके टैग्स शो होते रहते हैं। जैसे ही आपने इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि हर 30 दिन के बाद ये क्राइटेरिया वो चेक करता है। अगर तो पिछले 30 दिन में टॉप रेटेड सेलर का क्राइटेरिया है कि वो $1000 के ना ऑर्डर्स कंप्लीट करेगा, और वो नहीं करता तो वो डिग्रेड हो जाएगा, वो टॉप रेटेड से लेवल 2 पे आ जाएगा। लेकिन जो प्रो वेरीफाइड है उसको फिर ये टेंशन नहीं होती। डेप्थ अमेजोन से जी 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 ग्रामरली, ये मेरे ऐड है ग्रामरली। ये ग्रामरली की एक्सटेंशन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखना शुरू करना है, ये ग्रामरली का साइन आ गया है। यहाँ से वो चेक कर रहा है कि ग्रामर सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो वो बता देगा। जैसे कि अगर मैं टुडे को टी नहीं लिखता तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये रेड अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस पे माउस ओवर करना है कि टुडे सेलेक्ट करके इसने ओके कर देना। ये वाला पैराग्राफ ना बहुत चलता है कि अपने बारे में थोड़ा सा कस्टमर को बता दें कि आप, जैसे कि ना ये वाई मी, इसका मतलब है ये अपनी बात बताने लगा है कि मुझे क्यों हायर करें आप। यहाँ पे उसने सिर्फ स्टैट्स लिखे हैं कि वो जो प्रोडक्ट हंट करेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो उसने स्टैट्स लिख देती हैं। ये वैसे ही जाएंगे। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अब इसके, क्योंकि ये फॉर्मेटेड है, अगर आप देखें ना ये कहीं से बोल्ड है और कहीं पे ये लगे हुए हैं बुलेट्स, तो ये फॉर्मेटेड है। हमने इसको फॉर्मेटेड को रिमूव करना है। अब यहाँ से कॉपी करके हम फाइबर में, जितना आप वो कर सकते हैं ना वर्ड के फाइबर को पता ना लगे। अब ये इसकी फॉर्मेटिंग खत्म कर दी। जैसे ही हमने नोटपैड में इसको पेस्ट किया, नोटपैड फॉर्मेटिंग खत्म कर देता है। इसका ये फायदा होता है, क्योंकि अगर इस पे फॉर्मेटिंग वैसे रहती तो फाइबर को पता चलना था कि ये मेरी ही वेबसाइट की फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, तो उसको पता चल जाना था कि यहाँ से कॉपी की है। ये जो गलती हैं ये ग्रामरली ने हमें बता देनी है, हमने वो करेक्ट कर लेनी है। एफ बी है, ये नहीं हो सकता तो हमने ऐसे से छोड़ देना। इसको हम यहाँ पे कर देंगे डिसमस, वो फिर इसको नहीं पूछेगा। डोमिनेंस, अब इसमें बुलेट्स लगाएंगे थोड़े। ये है हाइलाइटर, इसे हाईलाइट करते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर देना। इसी तरह इसके बाद यहाँ से हमने ये बुलेट्स लगा देने हैं, क्योंकि जितना आप फॉर्मेटेड काम करेंगे ना उतना ही इजी है इसको पढ़ना।
डिस्क्रिप्शन लिख दी है। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर इसका आइडिया हमें शो हो जाएंगे, जैसे कि एफएक्यूज है। ऐसे क्वेश्चन जो कस्टमर हमसे कर सकता है, आपको लगता है कि वो हमसे पूछ सकता है, वो यहाँ पे पहले से ही होंगे। जैसे कि ये बताया इसने क्वेश्चन किया कि कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि आप पहले से अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो उसने पहले लिख दिया नो, इफ यू आर अ बिगिनर और लुकिंग फॉर टू स्केल वी कैन वर्क टुगेदर। उसके बाद कस्टमर पूछ सकता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँ। तो उसने बता दिया कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आइडिया है और मुझसे वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर करें, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू प्रोवाइड। तो वो आगे से उसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये हमने ऐड करने से ये फायदा ये होता है कि कस्टमर को हमसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहती। जी बिल्कुल, कस्टमर को पता है कि ये पता चलता है कि इस पर्सन को पहले से पता है कि मैंने क्या पूछना है, इसका मतलब ये काम कर चुका है इस पे, इससे ये पता चलता है। और दूसरा, इसमें अगर अमेजोन लिखा होगा ना, ये भी वो कीवर्ड्स हैं जो फाइवर ट्रैक करेगा और रैंक करेगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार ऐड होने चाहिए, तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, वहाँ पे एफएक्यूज या फिर पीपल आस्क्ड फॉर या सर्च फॉर लिखा होता है, वहां पे भी इसी तरह ड्रॉप डाउन आ जाता है। वो इसी तरह रैंक होते हैं, ये गूगल पे भी रैंक होते हैं और ये फाइवर पे भी रैंक, सिर्फ ऐड एफएक्यू क्वेश्चन और आंसर। और बस ऐड कर देना, ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरह उसने क्या करना है, कस्टमर ने आके आपको गिग के नीचे शो हो जाना क्वेश्चन, उसने जैसे ही ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है आपका आंसर शो हो जाना है उसको वैसे ही। इसी तरह आपने दूसरी गिग्स ओपन कर लेनी है जो कि आपको लगता है कि आपकी गिग के रेलिवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल ऐड कर लेने हैं आपने। यहाँ से ऐड करते रहें जितने चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं ऐड करनी कुछ। उसके बाद ये होते हैं रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कस्टमर से कोई ऑर्डर लेंगे तो आपको उससे क्या चीज रिक्वायर है, यहाँ पे हमने उससे मांगनी होती है। हम उससे मांग सकते हैं कि वैलिडेशन क्राइटेरिया आप अपना सबमिट करें। वो जब ऑर्डर प्लेस कर देगा ना, उसके पास फाइबर खुद ही पूछ लेगा उससे कि भाई अगर आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, तो अब ये क्राइटेरिया फाइल अपलोड करें आप। या फिर ऐसा हो सकता है मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, तो मैं उससे पूछ लूंगा भाई कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो अपनी होस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड और उसका जो सी पैनल लॉगिन है वो डिटेल शेयर कर दें। वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगा। जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकता है ना, 400 वर्ड्स तक हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी चीज सिलेक्ट करेंगे कि वो किस फॉर्म में सिलेक्ट करे। अगर तो मुझे उसकी लॉगिन डिटेल चाहिए, वो एक टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा फ्री टेक्स्ट। उसके पास एक बॉक्स ओपन होगा, मैसेज बॉक्स, उसमें वो अपनी डिटेल्स लिख देगा और एंटर कर देगा, वो मेरे पास आ जाएंगी। वो पब्लिक शो के नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर शेयर करेगा, वो मेरे पास आ जाएंगी और हम दोनों को सिर्फ शो होंगी। उसके अलावा हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आप किस प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट हंट करवाना चाह रहे हैं। अगर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाई तो मैं सिलेक्ट कर लिख दूंगा इसमें कि वो अमेजोन, ईबे, अलीबाबा हो सकता है, वो सिलेक्ट करेगा मुझे सिर्फ अमेजोन की चाहिए, तो वो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको फाइल अपलोड करनी है तो वो यहाँ पे अटैचमेंट में सिलेक्ट करूंगा, वो फिर फाइल अपलोड करने का ऑप्शन उसके पास इनेबल हो जाएगा। और एक से ज्यादा हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसमें फ्री टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें अटैचमेंट भी हो सकती है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है ना, कस्टमर से क्वेश्चन हमने पूछना है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो इसके बाद हो सकता है जब हम ऑर्डर देखें वो ऑफलाइन हो जाए, तो हमारा डिलीवरी का टाइम बढ़ जाता है। इससे हम पूरा नहीं कर पाएंगे कि जब तक वो ऑनलाइन होगा। वो ऑनलाइन होगा, हम उसको मैसेज करेंगे, वो हमें आंसर करेगा, डिटेल प्रोवाइड करेगा, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे उसको,
वो क्या करेगा, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा फाइवर उस पे रिक्वायरमेंट पूछेगा उससे, और वो फिलअप करके हमारे लिए छोड़ देगा। जैसे ही हम ऑर्डर देखेंगे हम उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद गैलरी, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपने मेन इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का ये फायदा होता है कि वो फटते नहीं है पिक्सल उसके, और 2 डॉक्यूमेंट्स, 1 वीडियो और 3 इमेजेस नेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं हम। लेकिन जो रिव्यूज हैं जो कि इमेजेस के साथ हैं वो जितने चाहें अपलोड कर सकते हैं, उनकी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वो तो रिव्यूज होते हैं। कैनवा आपने सुना होगा, ये सबसे इजी टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती, आप गिग की ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इजी, और इसी में ही ये मैंने पहले भी बनाया था। तो बहुत इजी चीज थी, किया गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है येलो बैकग्राउंड, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। अगर आपको इनमें से, ये है टेम्पलेट्स बनी हुई, इनमें से कोई पसंद आता है, करना क्या है, यहाँ से इसको ऐड करना है, ऊपर वाले सारी चीजें को डिलीट कर दें, नीचे में से वो उठा लेना है। ये वाला हमें सिर्फ चाहिए ना, हम ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं उनको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये पीछे से सिर्फ बैकग्राउंड रह जाएगा। जी, कौन? फ्री वर्जन इसका हम यूज कर सकते हैं, फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। वैसे इसकी $12 की सब्सक्रिप्शन होती है। मेरे पास इसका पेड वर्जन है, प्रो वर्जन। उसमें ना शो होता रहता है कि कौन सा आप यूज कर सकते हैं कौन सा नहीं। लेकिन जी फ्री, फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं आप। उसमें ना आपको बैकग्राउंड रिमूवल नहीं होता। बैकग्राउंड रिमूवल की सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है ना, वो बीजी रिमूव डॉट बीजी है। ये कई बार ऐसा होता है कि कैनवा भी बैकग्राउंड इतने अच्छे से रिमूव नहीं करता जितनी ये वेबसाइट करती है, तो ये फ्री है। हम्म हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में जाने, इसमें अगर सिर्फ आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए ना, उसमें तो टेम्पलेट्स बनी पड़ी हैं, हमें सिर्फ बैकग्राउंड ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो अब ये हमारे पास बैकग्राउंड एक शो हो रहा है। इस पे ये 3 डॉट्स पे सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे मैजिक का ऑप्शन होता है, सी मोर लाइक दिस। तो इसके रेलिवेंट जो होंगे ना वो आपके पास सारे शो हो जाएंगे। इसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद अपलोड करके यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने अपनी की हुई है, ये इसी से ही बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल से है ना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये इसके कलर्स हैं, ये बोल्ड है। अगर इसका बैकग्राउंड पे वो उसी तरह का लगाना है तो हमने बैक जाना है, इसको कट कर देना है। यहाँ से शेप्स ढूंढ के शेप इसकी बैकग्राउंड बैक पे लगा देनी है।
इस तरह बनता है। बैकग्राउंड पे मैंने एक शेप लगा दिया, फ्रंट पे टेक्स्ट लगा दिया, उनके कलर को डिफरेंट कर दिया, और ये भी लाइंस हैं, सिंपल लाइंस। यहाँ पे ये देखें, ये लाइंस एंड शेप्स में ये सारी लाइंस बनी हुई मिल जाती हैं पहले से। ये टेक्स्ट है, उसको मैंने अंडरलाइन दिया है, इटैलिक थोड़ा सा, तो ये वो बन गई, ये कितनी पहन गई। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, पीएनजी में बेस्ट रहता है। जो पहली पिक्चर होगी वो पीडीएफ होती है, पिक्चर पहली वो। उसके बाद अगर हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ किस लिए होता है, अगर मैं क्योंकि वेबसाइट का कर रहा हूँ तो मैं सर्च करता हूँ वेब पेज, वेबसाइट टू पीडीएफ। ये कन्वर्टर्स ऑनलाइन सारे पड़े होते हैं, वेबसाइट का यूआरएल मैंने डालना है, उसने मुझे पीडीएफ बना के पूरे एक फ्रंट पेज की बना के दे देनी, वो पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड कर देनी है सेम में। अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे फाइवर ने खुद लिखा है कि बायर्स की अटेंशन विद द वीडियो दैट शोकेस योर सर्विसेज, यानी कि अपनी वीडियो में आप बात कर रहे हो और साथ में वो भी कर रहे हो, अपने स्क्रीनशॉट वगैरह शो कर रहे हो, अपना डैशबोर्ड शो कर रहे हो। अब वो कैनवा में हो जाता है, वीडियो एडिटिंग तक कैनवा में हो जाती है। फ्रंट में पहले आप पहले अपनी वीडियो लगा लें, उसके अगले फ्रेम में स्क्रीनशॉट लगा लें, उसका टाइम 5 सेकंड कर दें, ये सारी चीजें कैनवा में हो जाती हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे अपलोड करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे उसने शो करके सिर्फ पब्लिश करनी है गिग, हमारी वे बन चुकी है, हमने सिर्फ पब्लिश कर देनी है यहाँ से। स्किल्स, ओके। अपवर्क पे कैसे करते हैं? अपवर्क का बहुत कम, ये पब्लिश नहीं हुई, तो उसने ना मुझे कह दिया क्योंकि ये न्यू अकाउंट है तो इंग्लिश स्किल टेस्ट लें ग्रामर के लिए सिर्फ। जी जी, ये कोर्स लेना टेस्ट है एक छोटा सा ग्रामर के मतलब, तो ये मोबाइल पे साथ ही ओपन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन सारे ऑनलाइन पड़े होते हैं, हमने सर्च करके फौरन से आंसर कर देना, ये कुछ भी नहीं टेस्ट होता है, बस ग्रामर का हल्की फुल्की, क्योंकि हमने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज जो में शेयर किया ना वो इंग्लिश की है, तो वो इंग्लिश का एक छोटा सा ना ग्रामर का टेस्ट इनेबल हो जाएगा। मैंने पहले की हुई है ना, उसमें नहीं आया था ऑप्शन, इसमें आ गया, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मैंने भी अगर टेस्ट देना है ये, तो मैंने क्या करना है, मोबाइल के साथ ओपन कर लेना है, क्योंकि इस पे अगर हमने स्विच की टैब तो उसने डिटेक्ट कर लेना है, उसने उसी वक्त पॉज कर देना है, तो हमने मोबाइल पे ओपन कर लेना है, जो क्वेश्चन आना है हमने मोबाइल पे सर्च कर लेना है। जी, जब स्टार्ट कर लिया ना, एक टाइम पीरियड है ना इसका, इसको रोक नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर आप Amazon डैशबोर्ड, Amazon सेलर सेंटर डैशबोर्ड, आपके पास ना इसकी इमेजेस कुछ शो होती हैं, हम इसको ही पीडीएफ में अपलोड करते हैं। आपके पास तो फाइल होगी ना, जैसे कि ये है एक, ये आपके ना एक तरह की रिसर्च की कोई फाइल पड़ी होगी, उसको पीडीएफ में करके। अब मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको करता हूँ सेव,
अगर तो ये एक मिनट, वेब P2 आपने जो भी कन्वर्ट करना है ना ऑनलाइन सिर्फ सर्च करना है, हर तरह का कन्वर्टर पड़ा हुआ है। और जो सबसे बेस्ट है यहाँ पे से ये जो वेबसाइट है ना, ये सबसे इजी टू यूज वेबसाइट है, जिसमें सिंपल लिखा हुआ है PNG टू JPG। इसमें ये सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे आपको, वेब पेज टू JPG, वर्ड टू JPEG, JPEG टू वर्ड, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो हमने वेब पेज टू ये डाउनलोड हुई है ना, ये एक वेब पेज डाउनलोड हुआ है, ये इमेज नहीं है। अगर हमने इसको देखना है ना तो हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे, सिर्फ ड्रॉप डाउन करना है, इसमें कन्वर्ट कर देना है 1 मिनट में। ये पेज से JPEG में कन्वर्ट हो गई। अब अगर इसको PDF में करना है, कुछ भी करना है, हमने ये JPEG टू PDF ये सेम वेबसाइट प्रोवाइड करे। ये सबसे इजी वेबसाइट है और ये फ्री वेबसाइट है। बाकी सारे कुछ वक्त पे जाके वो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। और अगर आप देखें ना, JPEG टू PDF ये हाई रैंक कीवर्ड के इसकी डोमेन है, इसके डोमेन की रैंकिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कीवर्ड ही वो है जो कि वो सर्च कर रहा है। ये आपने डाउनलोड कर लिया, तो ये आपके पास PDF डाउनलोड हो गई है। और यहाँ पे जाना है, जाके यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये अपलोड हो गई, ये PDF अपलोड हो गया आपको। ये सिंपल ऐसे। अगर आपके पास वो है ना एक्सेल, एक्सेल या वर्ड, उसमें क्या ऑप्शन होता है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाना है, क्रिएट PDF। इसने चाहे वो वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, वो सारे PDF क्रिएट कर देना। जबकि अपवर्क में क्या करते हैं, अपवर्क में हम प्रपोजल शेयर करते हैं अपना। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये सबसे इजी वर्डप्रेस का ना कह लेंगे टास्क है। कॉन्टैक्ट अस काम ईमेल के साथ अटैच करना है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। तो मैंने अपनी गिग में ऐड किया हुआ है, और कल हमने देखा था जैसे कि इसकी ये रेटिंग है इस पर्सन की, guru.com पे हमने देखा था ना, उसमें पर्सन की जो प्रोफाइल आ रही थी उस पर उसने 0 स्पेंडिंग की हुई थी और 3 प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए थे। इस पर्सन की रैंकिंग जो है वो 98 लोगों ने इसको रैंक किया, रिव्यू किए। जब आपको कोई भी यूजर अपना ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी उसको रैंक करते हैं, रिव्यू देते हैं कि क्या इसने हमसे सही तरह से बात की, क्या इसने हमें सही तरह से समझाया, क्या ये पेमेंट पूरी करके गया, क्या हमने इसने जो हमें काम दिया था हमने पूरा किया, और इसके बाद इसने कोई ऐसी बदतमीजी वगैरह तो नहीं की। ये सारी रिव्यूज हमने इसको प्रोवाइड करने होते हैं। सबमिट अ प्रपोजल पे जाना है हमने। ये अपवर्क है, अपवर्क पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हमने प्रपोजल सबमिट करना है। सिर्फ आपकी 2 ही क्लासेस हैं। अब यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा रह गया, प्रपोजल शेयर करना है ना। हमारे पास 2 तरह की, मैंने कहा था, प्रोफाइल है। एक हमारी मेन प्रोफाइल और दूसरी हमारी सर्विस प्रोफाइल्स। ये है जनरल प्रोफाइल जिसमें कि मेरी सारी सर्विसेज शो होंगी। ये है दूसरी प्रोफाइल जो कि मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में बनाई है। अगर मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ ना अपना सर्विस प्रोफाइल, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी पूरी प्रोफाइल देखे, तो मैं उसको जनरल प्रोफाइल शेयर करूंगा। और ये वो बता रहा है कि कितने कनेक्ट्स लगेंगे ये प्रपोजल सबमिशन पे।
ये कनेक्ट्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे होंगे कि डिमांड कितनी है। उसके बाद जॉब की सारी डिटेल्स वैसे ही। उसके बाद टर्म्स क्या है, वो पर्सन जो हम प्रोजेक्ट दिया है हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे माइलस्टोन के हिसाब से। अगर वो लंबा प्रोजेक्ट है तो हम कहेंगे कि पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, या फिर अगर प्रोडक्ट हंटिंग में जाए पहले मैं इसके आइडिया जनरेशन करूंगा, फिर मार्केट रिसर्च करूंगा, फिर प्राइस रिसर्च करूंगा, फिर कंपटीशन रिसर्च करूंगा। ये माइलस्टोन है, यानी कि हम चैप्टर्स बनाएंगे। या फिर हम चाह रहे हैं बाय प्रोजेक्ट, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट के मैं इतने पैसे लूंगा। तो उसने हमें कहा है $15, उसमें से 20% शेयर जो होगा वो अपवर्क का होगा। अगर वो $15 कह रहा है ना, तो मैं कहता हूँ मैं इसको ना $13 में कर दूंगा, थोड़ा सा कम, ताकि हमारा जो प्रपोजल है उसकी नजरों में आए। वो बता देंगे। और ये साथ ही अपवर्क ने बता दिया आपको कितने मिलेंगे, 10.4, 20% कट करके। उसके बाद वो पूछता है कि ये कितना चलेगा प्रोजेक्ट, तो लेस देन अ मंथ, क्योंकि ये 1-2 दिन का ही काम है मैक्सिमम। उसके बाद कवर लेटर, ये है वो प्रपोजल जो हमने सबमिट करना है। यहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन सारी लिखनी है। एक तो है मेन, जो कि हमारे हर प्रपोजल में सेम यूज होनी है, जो कि हमारी स्किल को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और दूसरी है उसके प्रोजेक्ट के मुतालिक कि हम उसके प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। ये ऐसे ही है जैसे फाइवर की गिग है ना, गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वही हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम वो हमारी मेन प्रपोजल है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के मुतालिक, हमारी स्किल के मुतालिक वो स्किल रेलिवेंट है। उसके ऊपर जो 2-3 लाइनें होंगी वो प्रोजेक्ट के मुतालिक होंगी, वो हमने सिर्फ यहाँ पे ऐड करने। अगर हम उसको अपने कोई स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं अपने काम के, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद ये बूस्ट का ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि आप पहले या दूसरे नंबर पे आना चाहते हैं, कि आपने अगर अप्लाई किया है तो पहली जो 3 स्लॉट्स होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां तक हम जाना चाहते हैं, तो हम इनको बाय करेंगे। ये वो बता रहा है कि अगर आपने थर्ड पोजीशन पे जाना है तो 3 कनेक्ट्स लगेंगे, वो भी 17 मिनट तक हो। अगर हम इसको जितनी जल्दी हम करेंगे उतने कनेक्ट्स कम लगेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, जितने ज्यादा आप बिड करते हैं, आपने बिड की कि मैं 4 कनेक्ट्स दे के तीसरी लाइन पे जाना चाहता हूँ। अब वो बहुत सारे लोगों ने कह दिया, लेकिन इसके अलावा कोई और पर्सन आता है वो कहता है मैं 5 दूंगा, मुझे थर्ड पे ले जाओ, तो अपवर्क क्या करेगा, उसको ले जाएगा, आपके कनेक्ट्स वापस कर देगा। ये हाई बिड पे ही सिर्फ जाता है। अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे जाना है तो हम 4 कनेक्ट्स लेंगे, अपनी बिड ऐड करेंगे कि हम कितने बिड दे के हम ऊपर जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे उसने लिखा है कि 4 कनेक्ट्स की अभी जरूरत है आपको, यानी कि अगर मैं यहाँ से 4 की जगह 10 कह देता हूँ ना, उसके बाद कोई आगे पर्सन बोली लगाता है कि इसने उसको भी दिखाया कि 4 ही थे, वो कहता है नहीं मैं 5 दे के फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरी बिड से कम है, तो मैं ऊपर ऊपर रहूंगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आके 9 भी कह देगा ना, मैं फिर भी उससे ऊपर रहूंगा। ये बिड पे आगे आप कितनी हाई बिड लगाते हैं, और उसके बाद सेंड कर देना है और प्रपोजल सबमिट हो जाए। सेम तरीकाकार guru.com पे है, सेंड कोड पे जाना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्राइस बतानी है और सबमिट कर देना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें अगर अपवर्क चल रहा है ना प्रपोजल पे, तो फाइवर कहता है मैं गिग के रैंक कर रहा हूँ, तो प्रपोजल की तरह के लोग उधर क्यों जा रहे हैं, वो भी मेरे पास ही रहे, उसका तो बिजनेस बढ़ेगा। तो उसने बाय रिक्वेस्ट ऐड कर दी। यहाँ से हम सोलर दिवाली कहाँ से शुरू की? हमने कल की क्लास ली थी। कल की क्लास में सबसे पहले अगर हमने रिसर्च करनी है ना, सबसे पहले रिसर्च करते हैं अपनी गिग के मुतालिक, जो हम सेल करना चाह रहे हैं ना उसको खुद सर्च करते हैं। ये आपके पास टोटल कितनी आ गई गिग्स, 23,000 गिग्स। उसके बाद यहाँ पे ना आपने क्या करना है, फिल्टर आउट कर देना है। यहाँ पे फिल्टर नहीं चल रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। जी नहीं जी, आज लास्ट है जी। अब एवेल्युएशन होगी सर। अब मेरे पास 45,000 गिग्स शो हो रही हैं।
लेकिन जैसे मैंने ऑनलाइन सेलर पे जाना है ना, जैसे जी, ये कितनी रह जाएंगी, सिर्फ 45,000 से नहीं, फाइवर की अपलोड है, फ्रीलांसिंग की नहीं होती क्योंकि ये मेरा अकाउंट शुरू हो रहा है। आपने हर चीज पर एक तरीके से बनानी है, लेकिन अब वो जो कस्टमर रिपोर्ट करेगा तो हमें पैसे किसको सेंड करेगा? आपको नहीं सेंड करेगा, वो फाइवर को सेंड फाइवर करेगा। फाइबर हमें क्या करेगा? वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट्स के तौर पर शो हो जाते हैं कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं। मैं दिखाता हूँ ना, वो बाद की बात है, पहले डॉलर कमाएं तो सही। तो कमाने का वही नहीं, मतलब दिखाएगा कि क्या करना है। ये पेमेंट मेथड है। जी ऐसे ये है। जी, वो मिलेगा आपको, वैल्यूएशन होनी है इसके बाद आपको। इसके बाद आपके ना वैल्यूएशन। अब होगा क्या कि जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑप्शन शो होगा कि आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। उसमें आप बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, उसमें आप पेयोनीर का अकाउंट अटैच कर सकते हैं। जैसे ये क्रेडिट कार्ड पे ये कस्टमर के लिए, कार्ड आप ऐड नहीं करेंगे, अपना बैंक अकाउंट अटैच करेंगे। बैंक अकाउंट हो सकता है मिजान का भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक भी अटैच हो जाते हैं और वर्चुअल बैंक भी अटैच हो जाते हैं, जैसे पेयोनीर वगैरह सारे बैंक अटैच हो जाते हैं। ओके, और ये सिर्फ मतलब पीसी से कंप्यूटर से तरह मोबाइल में ही ऑप्शन होती है। मोबाइल में भी, लेकिन मोबाइल में जी, मोबाइल में आप सिर्फ देख सकते हैं, हाँ वो एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप गिग को क्रिएट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते मोबाइल। ये है ना ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। यहाँ पे जाना है, ये ड्रॉप डाउन में एडिट का ऑप्शन शो हो जाना है। ये लाइव है, इसमें भी ड्रॉप डाउन में जाना है, ये एडिट का ऑप्शन है। अगर आप इसको अब स्टॉप करना चाहते हैं, पॉज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाइव पोर्टफोलियो में कैनवा में काम करके भी कमाते हैं ये वेट्स में इस तरह आपने। बिल्कुल, कैनवा की ये जितनी मैं मेरी कैनवा की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, मैं अपने सारे काम कैनवा से करता हूँ। ये डिजाइन सारे मैंने कैनवा में खुद बनाए हैं। नहीं ये सर्विस देखिए भाई, ये बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग सारी आती है कैनवा में, लेकिन कैनवा का काम करने की मुझे